नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं कंचन आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र के मसान थाना गांव में गुरुवार को ठगी की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। उचक्कों ने एक महिला को झांसे में लेकर नकली सोने के जेवर थमा दिए। उसके बदले चांदी की पायल व 10,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि मसान थाना गांव निवासी उमा देवी घर पर बैठी थी, तभी एक अज्ञात महिला वहां पहुंची और खुद को ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान बताते हुए मायके जाने की बात कहने लगी। बातचीत के दौरान उसने अपने पास रखा सोने जैसा दिखने वाला जेवर उमा देवी को दिखाया और उसे सुरक्षित रखने की बात कही। महिला की बातों में आकर उमा देवी ने लालच में वो जेवर रख लिया और बदले में अपनी चांदी की पायल व 10,000 रुपए दे दिए। करीब 1 घंटे बाद जब उन्होंने जादूपुर बाजार के एक ज्वेलरी दुकान में जेवर दिखाकर जांच कराई तो वह नकली निकला। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सिधवलिया बलडीहा मार्ग पर जोधन मोड़ के पास अनियंत्रित बाइक की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और साले का 8 वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मठिया गांव निवासी 38 वर्षीय छोटे लाल राम के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह अपनी पत्नी रीना देवी और साले के बेटे बंटी कुमार के साथ ससुराल से बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद सड़क सवार मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित सौजन व ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया और शव उठाने से पुलिस को रोक दिया। करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। बाद में प्रशासन के आश्वासन पर जाम हटाया गया और पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू की। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला के पास गुरुवार को 2 बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान सेमरा गांव निवासी मोहम्मद अली के 19 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आतिफ के रूप में हुई है। बताया जाता है कि आतिफ अपनी बाइक से मुकेरी टोला होते हुए थावे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल आतिफ को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सौजन ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार करते हुए शव को घर ले गए। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना पर महिला हेल्पलाइन और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नाबालिग किशोरी की शादी रुकवा दी। टीम ने छापेमारी कर 17 वर्षीय किशोरी को सुरक्षित बचा लिया और उसके माता पिता तथा दूल्हा बनकर आए युवक को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि महिला हेल्पलाइन को सूचना मिली थी कि थावे मंदिर परिसर के पास स्थित अंबिका गेस्ट हाउस में नाबालिग लड़के की शादी कराई जा रही है। सूचना मिलते ही टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और छापेमारी की। उस समय गेस्ट हाउस में शादी की तैयारी चल रही थी, जिसे तुरंत रुकवा दिया गया। कार्यवाही के दौरान किशोरी को संरक्षण में लिया गया, जबकि माता पिता और युवक को सदर एसडीओ के समक्ष पेश किया गया। अधिकारियों ने बताया कि किशोरी नाबालिग है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो सकती। वहीं सदर एसडीओ ने मामले को गंभीर मानते हुए गेस्ट हाउस को सील करने का निर्देश दिया। गोपालगंज जिले के माजागढ़ थाना क्षेत्र में चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में करीब 1 वर्ष से फरार चल रहे नामजद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार माजागढ़ थाना क्षेत्र के पैठानपट्टी गांव निवासी अच्छे लाल चौधरी के पुत्र रंजीत कुमार पर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने और उसे गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप है। इस मामले में माजागढ़ थाना कांड संख्या 388/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी और तभी से आरोपी फरार चल रहा था। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपने घर पर मौजूद है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार रात छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद गुरुवार को आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जेल भेज दिया। पुलिस मामले की आगे की कार्यवाही में जुटी है। गोपालगंज जिले के हथुआ नगर पंचायत क्षेत्र में एक युवक की दुबई में मौत हो जाने की खबर से परिवार में मातम छा गया है।
सूचना मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग भी सांत्वना देने पहुंचने लगे। मृतक की पहचान हथुआ नगर पंचायत वार्ड नंबर 11 निवासी पाशुपति ठाकुर के 25 वर्षीय पुत्र ज्योतिष कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि ज्योतिष कुमार दुबई की शोभा कंपनी में मजदूरी का काम करता था और करीब 2 वर्षों से वहीं रह रहा था। परिजनों के अनुसार बुधवार को अचानक उसकी मौत की सूचना मिली, जिसके बाद परिवार के लोग बदहवास हो गए। घर में मातम का माहौल है और परिजन युवक के शव को भारत लाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गोपालगंज समाहरणालय में भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को जिला परिषद के सभा कक्ष में की गई। इस प्रशिक्षण में जिला स्तरीय पदाधिकारियों, चार्ज जनगणना अधिकारियों और अपर चार्ज जनगणना अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान राज्य से आए मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी। जनगणना निदेशालय द्वारा विकसित मोबाइल ऐप के जरिए ही आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रगणकों को जीपीएस आधारित नक्शे के माध्यम से गणना ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी पवन कुमार सिन्हा और उप विकास आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी गौरव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण में सदर और हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि आम नागरिक भी 17 अप्रैल से मई 2026 तक ऐसी वेब पोर्टल के माध्यम से सब जनगणना कर सकेगा। गोपालगंज समाहरणालय में गुरुवार को जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में ICDS से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 80% तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 75% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। साथ ही अनाथ बच्चों के लिए संचालित परवरिश योजना में लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें शीघ्र लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। जिला पदाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण को भी गंभीरता से लेने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही या लक्ष्य पूरा नहीं करने पर चयन मुक्ति की भी कार्यवाही की जा सकती है। बैठक में उप विकास आयुक्त रंजना कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS, सभी परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक पोषण अभियान, DPM महिला विकास निगम और वन स्टॉप सेंटर की नाजिया मुमताज सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। गोपालगंज कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को सेव लाइफ फाउंडेशन और ICICI लोम्बार्ड के सहयोग से बेसिक ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट BTLS प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में NH27 गोपालगंज कोटवा खंड पर कार्यरत 44 पुलिसकर्मियों को, NHI अधिकारियों को सड़क दुर्घटना के दौरान प्राथमिक उपचार और जीवन रक्षक उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने की। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को CPR, रक्त स्त्राव नियंत्रण, सर्वाइकल स्पाइन स्थिरीकरण सहित कई जरूरी जीवन रक्षक तकनीकों की जानकारी दी गई। साथ ही दुर्घटना स्थल पर घायलों की पहचान, प्रारंभिक आंकलन और घटना स्थल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में भी बताया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि NH27 पर सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए संवेदनशील स्थानों पर कड़े प्रवर्तन और बेहतर आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रशिक्षण का उद्देश्य दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में त्वरित सहायता देकर अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना है। गोपालगंज समाहरणालय में गुरुवार को जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में ईख विकास योजनाओं के समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में गन्ना से जुड़ी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान विष्णु शुगर मिल की वित्तीय उपलब्धि अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम, प्रमाणित बीज वितरण, बढ़ प्रदर्शन तथा गन्ना यांत्रिकीकरण योजना में शीघ्र प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में सहायक निर्देशक ईख विकास, ईख पदाधिकारी गोपालगंज के साथ भारत शुगर मिल सिधवलिया और विष्णु शुगर मिल गोपालगंज के महाप्रबंधक भी मौजूद रहे। जिला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को किसानों के हित में सक्रिय रहकर कार्य करने और किसानों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ। नमस्कार।